आयुर्वेद विज्ञान सार चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नीम के पेड़ से निकाल करके लाए हैं गिलोय को, जो मोटा मोटा गिलोय है। इसको हम इकट्ठा करके घर ले चलते हैं। घर में जो है इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके पीसने लायक बना लेना है, जिससे कि हम आसानी से इसको पीस सकें और इसका पेस्ट तैयार कर सकें। अब बारी है इसको छोटे छोटे टुकड़े करने की। हमें टुकड़ा करते समय ये देखना है कि कहीं गिलोय के अंदर कोई कीड़ा या संक्रमण तो नहीं है। किसी प्रकार से कीड़े लगे हुए गिलोय का प्रयोग नहीं करना है। अब हम इसको देखेंगे कि गिलोय का क्वालिटी कैसा है। बड़ा होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। जो बड़ा होगा और स्वस्थ होगा उसी गिलोय का सत्व निकलेगा। सूखा गिलोय से सत्व कभी निकलता ही नहीं है। जब भी गिलोय सूखता है, लेट में सूखता है। और अब हम इसको मशीन में डालेंगे, बिना जाली के मशीन में डाल करके इसको हम पीस लेंगे। पीसते समय हमें ये ध्यान रखना है कि गिलोय सूखा ना हो। पानी और गिलोय के टुकड़े दोनों एक साथ जाने चाहिए ताकि मशीन में ना फंसे, क्योंकि गिलोय बहुत ही चिकना होता है। पीसने से जो इसका रस निकलता है वो बहुत ही चिकना होता है और चिपकता है। तो इसका चिपकने का जो गुण है, इसकी वजह से हम इसमें पानी डाल करके पीसते हैं। और सिर्फ एक ही बार इसको नहीं पीसेंगे, हम इसको 2 बार पीसेंगे। बिना जाली के हम पीसेंगे। जाली के साथ अगर पीसते हैं तो ये बाहर नहीं आ पाता है, मशीन में ही फंस जाता है। अब हम गिलोय से 4 गुना पानी डाल करके मसल लेना है। अच्छे से मसलने के बाद जो भी गिलोय है उसको अलग कर लेंगे और रस को अलग कर लेंगे। जैसे हम रस को अलग करेंगे तो रस में सत्व का बैठना शुरू हो जाएगा। तो हमें अलग अलग बर्तन में नहीं रखना है, हमें एक साथ एक बर्तन में रस को रख देना है, वो भी किसी कपड़े से छान करके। कपड़ा भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें आसानी से छान सकें। मोटा कपड़ा जो रहता है उसमें ये रस निकलता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही चिकना रहता है। इसका रस निकलने के बाद बहुत ही चिकना रहता है, इस कारण से नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं बाल्टी में कुछ ही समय में इस बाल्टी में इसका सत्व जमना शुरू हो गया है। जितना सफेद सफेद भाग है वो सब सत्व है। अब हम तकिया का जो कवर होता है इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें रख करके हम जितना रस है उसको निकाल लेंगे। निचोड़ करके रस को निकालेंगे। कैसे आ रहा है देखिए, बहुत तेजी से आ रहा है। ऐसा वाला कपड़ा बहुत अच्छा रहता है। और जो बहुत ही ज्यादा घना होता है, जिसमें कम छिद्र होते हैं या छोटे छिद्र होते हैं, उस कपड़े से हम नहीं निचोड़ सकते। अब दूसरे बाल्टी में भी जो गिलोय सत्व है उसको हम पानी डाल करके एक बर्तन में रख देंगे। एक साथ जो है उसी पानी का प्रयोग करके जो सत्व है उसको घोल करके हम इसी एक ही पात्र में रख देंगे। एक पात्र में रखने के बाद में इसको हम अच्छे से स्थिर रखना है। किसी प्रकार से इसमें हलचल ना हो, ऐसे स्थान पर रख देंगे और इसको ढक के रखेंगे। किसी प्रकार से कीड़े मकोड़े इसमें न आने पाए, इसका हमें ध्यान रखना है। अब इसको हम 8 से 10 घंटे के लिए स्थिर छोड़ देना है। स्थिर छोड़ने के लिए हम इसको 2 पात्र में रख देते हैं, क्योंकि ये जर्मन का पात्र है, एल्यूमिनियम का पात्र है। इसमें अच्छे से नहीं चिपक पाता है और निकालने में दिक्कत होगा, क्योंकि बड़ा पात्र है, चौड़ा है। इसलिए छोटे छोटे जो कि कम डायमीटर का है उसमें 2 पात्र में हम इसको रख देंगे, ताकि हमें सत्व निकालते समय आसानी हो। अब जो है दोनों बाल्टी में हम इसको रख दे रहे हैं। अब 8 से 10 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। जैसे 8-10 घंटे के लिए छोड़ेंगे, नीचे सत्व जम जाएगा और हम उस पानी को और रस को
फेंक देंगे। फेंकने के बाद में जो नीचे में प्राप्त होगा वो हमारा गिलोय सत्व है। तो उस गिलोय सत्व में जो भी पानी रहता है उसको भी निकालना पड़ता है और निकाल करके छाया में सुखाना है। धूप में सुखाएंगे तो कुछ गुणवत्ता में कमी आता है। तो हम 10 घंटे बाद इसका रस निकाल दिए हैं, फिर से अलग पात्र में रख दिए हैं और देखिए इस पात्र में सत्व कैसे जमा हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हाथ से निकाल सकते हैं, चम्मच से निकाल सकते हैं और जो भी चिपका होता है उसको हम किसी भी बर्तन में रख लेंगे, वो भी छन्नी से छान करके। तो हम ये दोनों बाल्टी का जो है उसको एक थाली में, जो चौड़ा थाली है उसमें हम रख करके इसको फिर से छानेंगे। जो भी बचा हुआ है, जो बचा भाग है सत्व के अलावा जो भी और इसमें गिलोय के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो इसमें आ जाएं और वो शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। अब हम निकाल करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके दोनों बाल्टी को साफ करेंगे और छन्नी में डालेंगे ताकि फिल्टर हो सके। अब 20 से 25 मिनट के बाद में हम जो थाली में जो फिल्टर किए हैं उसको फिर से हम पानी को उसका निकाल करके हम धूप में नहीं सुखाएंगे, छांव में सुखा लेंगे। अब ये हो गया है 25 मिनट। 25 मिनट के बाद धीरे से इसका पानी को हम निकाल लेंगे। इसमें बिना कोई हलचल के इसके पानी को निकालना है और जैसे निकल जाए उसके बाद में हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब सूख जाए तो इसको खरल में पाउडर बना करके रख लेंगे। बड़े लोगों के लिए 1 ग्राम प्रति खुराक सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं और जो बच्चे हैं उनको 1 ग्राम का चौथाई भाग से लेकर के आधा ग्राम तक दे सकते हैं। चिकित्सक के सलाह के बिना इसका प्रयोग ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।